आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। आदिलाबाद के बाद न्यूज़ 18 की टीम का काफिला पहुंचा है निर्मल डिस्ट्रिक्ट। इसे मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये आदिलाबाद का हिस्सा था और हाल ही में इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसमें 19 मंडल और 2 रेवेन्यू डिवीज़न हैं, एक निर्मल और एक भैंसा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। टीम जानने की कोशिश करेंगे सियासी सफ़र में कि यहाँ के हालात सियासी क्या हैं और यहाँ के मुतालबे क्या हैं और यहाँ किस तरह की तरक्कियाँ हुई है, क्योंकि इलेक्शन की सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी है। तीन लोग यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं, टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल हमें बताया गया है। तो इस सिलसिले में यहाँ के मकामी लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह के यहाँ के सियासी हालात हैं और इंतखाबी सरगर्मियाँ किस तरह की चल रही हैं। तो आइए रुख करते हैं, यहाँ पर जो मुसाफिरीन पहुँच रहे हैं या जा रहे हैं उनसे एक तरफ बात कर लें, क्योंकि मकामी लोग हैं, यहाँ के बारे में बेहतर हालात से हमको आगाह कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, हम निर्मल के बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं। तो आइए, यहाँ पर कुछ मुसाफिर कुछ मकामात का सफ़र कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनकी तारीख़ के बारे में जानते हैं निर्मल की, कि यहाँ पर किस तरह के इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं। सर, आप मकामी हैं यहाँ के? हाँ जी, मैं मकामी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शब्बीर अहमद है जी। मैं एक समाजी कारकुन भी हूँ। अच्छा, यहाँ तो निर्मल के बारे में कुछ हमको जानकारी देंगे, क्या है निर्मल के बारे में, तारीखी पस मंजर? हाँ, तो निर्मल देखिए एक तारीखी शहर है। ये निर्मल की कदीम तारीख मिलती है। निर्मला नायडू नामी एक बादशाह ने निर्मल शहर बसाया था, ऐसी तारीख मिलती है। उसके बाद भी औरंगजेब का जिक्र मिलता है आपको। औरंगजेब के ज़माने की तारीखी मसाजिद भी निर्मल में मिलेंगी। और उसी के साथ साथ मुगल दौर से औरंगजेब के पास से होते हुए क्या है, निर्मल में हमारे पास तकरीबन तारीखी चीज़ें आपको शहर के अंदर मिलेंगी। जैसे हमारे पास आपको बत्तीसगढ़ है, एहतशामगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, तारीखी किले हैं। शहर में आपको यहाँ निर्मल में करीब में आपको तारीखी बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें भी नजर आएंगी। वाटरफॉल्स के बारे में? हाँ, निर्मल के पड़ोस में करीब में 20 किलोमीटर पे 2 आबशार भी हैं। कुंटाला नाम का एक आबशार है और एक आपको पोचेरा नाम का एक आबशार भी मिलेगा। ठीक है, ये तो होगा इसका पस मंजर। अब ये बताइए, यहाँ पर इलेक्शन है तेलंगाना का, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस सब आमने सामने है। मुकाबला किसके बीच टक्कर का है? टक्कर का मुकाबला तो अभी फिलहाल टीआरएस और जहाँ तक हमारा तजुर्बा है उस एतबार से मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान कांटे की टक्कर है। ठीक है साहब, आप यहीं पे हैं? जी, निर्मल जी। नाम बताइए आपका? मोहम्मद रफ़ी जी। आप क्या काम करते हैं? बिजनेस। बिजनेस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किस तरह का बिजनेस, किस तरह के कारोबार हैं निर्मल में? हर तरीके के कारोबार, ज़माने से मशहूर भी हैं। नहीं, अगर हम बात करें लकड़ी के खिलौनों की? जी जी, लकड़ियों का खिलौना निर्मल आर्ट्स बहुत मशहूर है निर्मल में। निर्मल में क्या है, अपने स्टेट में जी, यूनाइटेड स्टेट, जी जी जी, वो एक अच्छा है। अब तब तमाम बाकी बिजनेस है। तो अभी है वो निर्मल आर्ट्स? जी है, अभी भी है, आगे है, बस स्टैंड की तरह आगे। तो यहाँ पर सियासत के बारे में क्या है? आप इलेक्शन में जाएंगे, वोट देंगे, तो किन मुद्दों पर वोट देंगे, किसको देंगे या किसको देंगे छोड़ दीजिए, किन मुद्दों पर वोट देंगे? क्योंकि सभी दावे कर रहे हैं। दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन काम करने वाले कोई भी नहीं है। अगर बीजेपी की मिसाल ले लो, खाली वादे करे, कुछ भी नहीं करे। यहाँ भी टीआरएस की हुकूमत है हमारे स्टेट में, तेलंगाना में। अभी टीआरएस के एमएलए हैं? जी, टीआरएस के एमएलए इंदिरा गांधी साहब 4.5 साल में कुछ किया उन्होंने? कुछ भी नहीं करे। ऐसा मिनिस्टर थे मगर कुछ काम नहीं करे। यहाँ पर एक और साहब हैं। सर, आपका नाम? आप यहाँ के हैं सर? निर्मल के हैं। तो आप निर्मल के बारे में, अभी इलेक्शन है, आप इलेक्शन में वोट देंगे, तो किन मुद्दों पे देंगे, क्या चीज़? क्योंकि लीडर बहुत वादे करते हैं, तो आपको कौन सी सरकार ठीक लगेगी? टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी? तो आरमूर से आदिलाबाद को ट्रेन आए ना, वो जरूर है। ये पब्लिक के डिमांड्स पूरा संक्षेम कार्यक्रमाలు वो अच्छा कर रहे हैं। ओके। ये पब्लिक सहूलत होना ट्रांसपोर्ट के लेवल है। ओके। वो एक यूनिवर्सिटी आना है इधर, ये डिस्ट्रिक्ट बने ना निर्मल। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी लाना है। यूनिवर्सिटी चाहिए। हाँ। और हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए वो बीडी रिम्स लाया है। हाँ, रिम्स लाया है इधर। वो क्या बीडी का कारखाना में बात है ना, ये बोलते हैं ना, मुझे वो लाना चाहिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें लाए तो अच्छा रहता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक नौजवान है जो वोट डालने के लिए जाएगा। उसका नाम हिंदी, उसका नाम? क्या नाम है? जादव सुनील। अच्छा, अभी वोट देने जाएंगे? जाते हैं। क्या है इलेक्शन के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? हाँ है। तेलंगाना में क्या चल रहा है?
राघव बोल रहा है कांग्रेस आना बोल रहा है, क्यों तेलंगाना क्यों नहीं, टीआरएस क्यों नहीं? लेकिन कांग्रेस आना तो मुझे बहुत अच्छा रहता ना। टीआरएस ने कुछ भी नहीं किया। किया, हाँ। लेकिन कांग्रेस का भी देखना ना एक बार तो भी, अच्छा, एक मौका देना है, एक मौका कांग्रेस को भी देना ना। फॉर कांग्रेस। कांग्रेस। सर आपका नाम? देंगे जनरल जो डेवलप करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा पाशा है। अच्छा, ठीक है। जो डेवलप करेंगे उनको ही देंगे ना तो ऐसो। अभी पिछले 4.5 साल में कुछ डेवलप हुआ है? वो तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ ऐसा, और फिर भी जैसो देख के जैसे जब डिमांड्स जैसे क्या है, आपको चाहिए क्या? डिमांड्स क्या है, बच्चों के एजुकेशन, और जैसे क्या है अनएम्प्लॉयज को जैसे एम्प्लॉयज मेन एम्प्लॉयज का है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट का जैसे ये पूरे हुए तो जैसो जो करते उन लोगों को देंगे जैसो। एक और साहब यहाँ पर पीछे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का माहौल तेलंगाना में और खासकर निर्मल में देखने को मिल रहा है। सर आपका नाम बताइए। देवर महेंद्र। देवर महेंद्र जी साहब। सर तेलंगाना में इलेक्शन है, निर्मल में क्या परिस्थिति है? डेवलपमेंट में तो हो रहा सर, डेवलपमेंट तो है, गवर्नमेंट अच्छा है। हाँ। गवर्नमेंट बहुत कुछ करे। अच्छा, लेकिन लोग कुछ बोल रहे हैं कि बहुत काम अभी बाकी है, करना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना का वादा किया, तेलंगाना बनने के बाद जो बात हुई थी वो हुआ नहीं, तो क्या आपको डिमांड्स क्या है आपके नेक्स्ट अगर आती है टीआरएस? टीआरएस तो सर आज तो किसानों का बहुत करे। अच्छा। अब एंटायर इंडिया में देखो तो इतना मैं जितना तक नॉलेज है, अच्छा, बहुत कुछ करे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का वो लोगों को अब मगर एम्प्लॉयमेंट में है कि 1 लाख देते बोले थे, 30,000 एम्प्लॉयमेंट दिया, अभी वो 1 लाख बता रहा है। वो कोई थोड़ा एम्प्लॉयमेंट और चाहिए, और चाहिए एम्प्लॉयमेंट थोड़ा देना। अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत है। नाज़रीन, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि निर्मल में गोदावरी नदी यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से ये इलाका काफ़ी ज़रखेज़ है, खेती बाड़ी का यहाँ पर काफ़ी काम होता है। तो हम एक खेत में पहुँचे हैं, यहाँ पर कुछ खेत के मालिकीन हैं, नौजवान हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको इस सरकार से क्या मिला और आगे इनके डिमांड्स क्या है। हेलो गारू, पेरेंट अम्मा मीरू? मेरा नाम राजू है। हाँ, मैं ये खेत स्टार्टिंग तुम्हारा ही है? हाँ। अच्छा, कितने एकड़ पे है? कितने कर पे बोलते हो? एकड़ एक एक एकड़ है। हाँ। क्या डाला है इसमें भी? और राइस डाला। राइस डाला। अच्छा, अभी इलेक्शन है तेलंगाना में, हाँ। निर्मल में भी इलेक्शन है, तो खेती के लिए सरकार से कुछ बेनिफिट्स मिला है? हमारा को कुछ भी नहीं बेनिफिट्स नहीं आया। क्यों नहीं मिला? कुछ भी नहीं आया हमारा को। तुम्हें क्या घर में फादर? हाँ, फादर हमारे को मदर? नहीं है, फादर नहीं है, मदर नहीं है। अच्छा, मैं हमारे को एक भैया है, अच्छा, दुबई में जा रहा। अच्छा। मैं खाली स्कूल। खेती करता है? हाँ खेती तुम ही करते हो? हाँ, मैं करूँ। अच्छा, अभी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला बोल रहे हैं, अभी नेक्स्ट आएगा ये गवर्नमेंट, तो तुम्हारा डिमांड्स क्या रहेगा उससे? हमारा डिमांड्स सीड्स के लिए, दवाओं के लिए? दवाओं के लिए వాటర్ ఎక్కువ కావాలి, అదే రైస్ కానీ నీళ్ళు మంచిగా ఉంటాయి దిగుబడికి మంచి అని इधर కోరుకుంటున్నాం. नदी आती ना, तो उसका లేదు, पानी ఏం లేదు, नहीं है, ఏం లేదు. तो बोर सही है इधर? బోర్లు కూడా లేవు, మంచిగా లేవు. గవర్నమెంట్ ఏమంటే ఏం పైసలు కూడా అంటే మనీ ఇస్తలేదు మంచిగా. ఉన్నోళ్ళకి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకు 10 ఎకరాలు అల్లు ఉంటాయి, ఎక్కువ రెడ్డి కాపోళ్ళు, వాళ్ళకి కంపల్సరీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్స్ లేవు నాకు తెలిసిన మట్టుకు. आपका नाम साहब? गंगाधर। गंगाधर, आपका खेत है क्या? क्या सर? खेती हाँ, अपना जमीन अपना। तुम्हारा है? हाँ, अच्छा, कितने एकड़ है? एक 1 एकड़ है। क्या हाँ। राइस डाला है? हाँ, राइस डाली। अच्छा, तो गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिला आपको इधर किसान नहीं को? जी, हम मेरे को एक कुछ भी नहीं है, हम्म। पूरा पानी नहीं है, पूरा कुछ भी नहीं है पूरा मेरे को। नहीं, गवर्नमेंट से जो फर्टिलाइजर फैसिलिटी मिलता है सब्सिडी पे, सब्सिडी भी वैसा नहीं कुछ है है? मेरे को। क्यों? फिर हमको लावड़ पट्टा है, कैसा दे तुम? अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इधर कोई लीडर से बात किया, ये प्रॉब्लम है? हाँ, technical- बात करके क्या बोले, हाँ पट्टा है तो दे तुम बोल। तो तुम्हारे को नहीं देगा फिर? शाम को नहीं दे। तो पट्टा किसका है? पट्टा है अपना बाबा है। तो अभी ट्रांसफर नहीं किया? हाँ, ट्रांसफर नहीं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ट्रांसफर आता बोलना बस। हाँ। तो कब कराएगा, कौन कराएगा वो? उधर से साहब का मेरे को। गवर्नमेंट काम कर रहे हैं ना? अच्छा, गवर्नमेंट काम करा पर एमएलए कैंडिडेट अच्छा नाम काम करा. नहीं तो अभी कैंडिडेट काम नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट को लॉस क्यों? गवर्नमेंट को बोलना डिमांड तो करना क्या, हाँ डिमांड करा. केसीआर को बोलना पड़ेगा ना, ये तुम्हारा कैंडिडेट काम नहीं कर रहा है. हाँ नहीं बोला केसीआर भाई. अच्छा है?
केसीआर बहुत अच्छा है, केसीआर अच्छा है पर निर्मल का एमएलए नहीं अच्छा। अच्छा नहीं, हाँ अच्छा नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर केसीआर सरकार से इनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मकामी जो एमएलए है उनसे इनकी शिकायत ज़रूर है। केसीआर ने जो काम किए थे वो तो ठीक है, लेकिन मकामी एमएलए ने कुछ कमियां रख दी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो किसान हैं वो नाराज़ है। जब ऑटो के सफर में हम गांव से निकल रहे हैं, खेत में बातचीत हुई कुछ लोगों से, तो इस लिहाज से हम अब यहाँ के जो लोकल लोग आसपास में सफर करते हैं, तो एक दो लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रमेश है मेरा। आप इधर के मकामी? भैया यही काम। आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी? मैं ये खेती के काम आ रहा हूँ, दूसरा काम। अच्छा, तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन चल रहा है, इधर कांग्रेस बीजेपी टीआरएस है, तो आप किस बेस पे किसको वोट देंगे? अपने महेश्वर रेड्डी को, कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे? हाँ क्यों देंगे? अभी ये 4 साल से कुछ भी नहीं करा। अच्छा, हाँ टीआरएस प्रभुत्व तेलंगाना बोल के, तेलंगाना बोल के आया, लेके आया, पूरा लोग अपन मिल के अपना तेलंगाना होना बोल के वोट डाले। अभी तक वो नियस वाले को पूरा कुछ भी नहीं है, ऐसा वाले को पूरा दे दिए। अच्छा, निर्मल का है। निर्मल का है। हाँ। क्या चल रहा है इधर? इलेक्शन है अभी? इलेक्शन में 2 पार्टी चल रहा अभी। अच्छा, टीआरएस कांग्रेस। अच्छा, किसका चांसेस लग रहा है? चांसेस दोनों का 50-50 है। टक्कर है? टक्कर है, 50-50 है। तो अभी सर बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया टीआरएस ने इधर के लिए। टीआरएस ने तो हाई किया, लेकिन गरीबों को नहीं करा। नहीं, एरिया लीडर क्या किया? एरिया लीडर मतलब कि अब करने वालों को करा, जो है ना उसको हेल्प करा, जो नहीं है ना उसको नहीं करा। मेरा घर किराए से हम लोग। खेत है आपका? Sir, my name is Chippu and your preparation for election in Nirmal. What's the preparation? I am Inspector Nirmal Town. Yes. For ensuing TS Assembly elections, we are preparing in so many ways. For example, so far we completed bindovers of rowdy sheeters, bindovers of troublemongers, bindovers of suspects. We have completed, that is. And another, we deposited nearly 14 weapons in our area. Weapons is not entitled in the election scenario. Like that, we visited all polling stations. We divided our polling stations into 2 categories. One is critical, another one is normal. So we visited and we arranged 7 routes in our town area. So almost police personnel also allocated. So we are all under this job, and nominations also in progress in Nirmal town, which are peacefully going on. Yesterday also we have done excellent bandobast, and in coming days also we are hoping the same will continue. दोस्तों, निर्मल में सियासी सफ़र की कुछ थकान के बाद सोचा कि चाय वाय पीते हैं, और मकामी होटल है तो इत्तेफाक से यहाँ पे मकामी कुछ लोग मिल गए हैं, तो बात करते हैं। यहाँ पर चाय पे चर्चा 2014 में हुई थी, लेकिन 2018 में चाय होगी या चर्चा होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के मुफ्ती साहब हैं, मौलाना हैं, जानते हैं कि ये मकामी है, यहाँ पर कब से हैं। अपना नाम बताइए और कब से हैं आप? मेरा नाम मुफ्ती एहसान शाह कासमी। मैं यहाँ का पैदाइशी आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। निर्मल ही मेरा वतन है, जाए पैदाइश है। करते क्या? मैं तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ, तालीम देते हैं बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से रिफाही खिदमत, फलाही खिदमत अंजाम देने के लिए हम यहाँ पर मुकामी तंजीम हमारी सिरात मुस्तकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, जिसमें उलमाए किराम की सरपरस्ती में मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल, तालीमी और रिफाही खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ पर इलेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर रुझान किस तरह का है? इलेक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोरों पर है, और हर शख्स, सबसे अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अब तक हम जो देख लेते आ रहे हैं, जितने लोग किसी पार्टी की भी तायीद कर रहे हैं वो इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मुस्लिम मिल्लत के मफादात के लिए आगे बढ़ने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप भी सामाजिक कारकुन हैं, क्या काम करते हैं आप, और यहाँ पे किस तरह की सरगर्मियाँ इंतखाबी आपको नज़र आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर पूरे यूथ को यूज़ करना चाह रहे हैं। यूथ को यूज़ करके जब भी कोई जीतेगा
उसको फिर बैकवर्ड कर दे रहे। उसे जॉब्स वगैरह होंगे, कुछ तालीम के होंगे, स्कूल होंगे, वैसे चीज़ के लिए कुछ आगे नहीं आते। यूथ को खाली इलेक्शन का टाइम पर ही यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कर लिए फिर छोड़ दिए, उसके बाद यूथ के आगे कोई नहीं। यहाँ काउंसलर है ना एमएलए है, खाली जब भी आएंगे तो वोट मांगने आएंगे। यहाँ मिनॉरिटीज़ होंगे या कोई गैर होंगे, कोई भी है तो उनको खाली यूथ को खाली वोटिंग के वजह यूज़ कर रहे हैं, बस दूसरी तरीके से कोई यूज़ नहीं कर रहा। बहरहाल यहाँ पर ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, मुतालबात भी हैं। सरकार भले किसी की बने, निर्मल चूँकि अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसको हाल ही में डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया, लेकिन यहाँ जिस तरह से इन दोनों हजरात ने कहा कि जिस तरह की चीज़ें यहाँ चल रही है वो सभी लीडरों को पता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो देना नहीं चाहता। तो इंतखाबात में वो किस तरह के वादे लोगों से कर रहे हैं और लोगों को कितना यकीन होगा, ये 7 दिसंबर को जब वोटिंग होगी और उसके नतीजे सामने आएंगे वो नतीजे बता देंगे कि लोगों ने उन पर कितना एतबार किया है। नाज़रीन, हम निर्मल में हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि निर्मल इंडस्ट्री आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए काफ़ी मशहूर है। खालिक ने इस कायनात को वजूद में लाया है, इंसान जानवर हर ज़र्रे को पैदा किया और साथ में इंसान को एक ऐसी सलाहियतें भी दी है कि वो तख्लीक की हुई खुदा की या कुदरत की जो चीज़ें हैं उसको सिर्फ एक जिस्म की शक्ल दे सकता है, सिर्फ जान नहीं डाल सकता। तो निर्मल इंडस्ट्री में इसी तरह के कुछ जानवरों की मुजस्समे यहाँ तैयार होते हैं लकड़ी की शक्ल में और दीगर मटेरियल के तहत। तो इस तरह के कारीगर यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री कब से कायम है और किस तरह की चीज़ें यहाँ तैयार होती है। सीधी बात है, यहाँ पर एक लकड़ी से सब कुछ तैयार होता है, लेकिन और भी कुछ मटेरियल हमें नज़र आ रहे हैं। ये कारीगर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्रीनिवास है। ये मटेरियल लकड़ी है और साथ में आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ये पुन की लकड़ी बोलते हैं इसको। पुन की लकड़ी को काट के साइज करके एक शेप में बना के वो उसको लप्पम बोलते हैं, चिंचे का लाई बोलते हैं। ठीक, ये जो अलग से बनाने की टाइप का उसको शेप बनाने के बाद से ये यूज़ करते हैं। ओके, ये कितने दिन में बनता है अगर आप एक चीज़ बनाना चाहेंगे? एक पीस नहीं होता, एक 50 पीस 1 मंथ में बना सकते हैं। यानी टोटल वो फाइनल फिनिशिंग में आता है? फिनिशिंग पूरा कंप्लीट 1 मंथ लगता है। 1 मंथ लगता है 50 पीस बनाने के। 50 पीस। कब से काम कर रहे हैं आप? हम 20 साल सर। अभी निर्मल में ही हैं? हाँ। 50 साल हो गया? 20 साल से मैं हमारे पिताजी भी इसमें करता था। वो खानदान से आ रहे हैं काम। खानदान से करते हैं आप? खानदानी कारीगर हैं? हाँ, ऐसा। ओके, तो निर्मल में है आप बचपन से? आपके पिताजी भी निर्मल के हैं? हाँ, पूरा यहाँ। नाजरीन, हमने निर्मल इंडस्ट्री में अभी कारीगरों से बात की। आइए, यहाँ पर सेल्समैन है और काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी इनसे हासिल करते हैं। सर, आपका नाम? एन सत्यनारायण। सर, इंडस्ट्री कब से है और आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? किस तरह का काम होता है? 1955 में ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं? 30 लोग। पहले 40 लोग था, अब मर गए। 30 लोग तो काम कर रहे हैं। अभी है कारीगर चल रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट से कुछ कॉर्पोरेशन है इसको? गवर्नमेंट से कुछ ये नहीं है अभी। लकड़ी नहीं है, लकड़ी जाड़ा लगाते बोल रहे, जाड़ा नहीं लगा रहे। ओके, गवर्नमेंट इसकी लकड़ी बहुत अलग होती है? हाँ, ये पुन की लकड़ी बोल के अलग रहती। अच्छा, वो पुन की लकड़ी से ये सामान बनता है। ये पूरी दुनिया में मशहूर है आपका? हाँ। तो सरकार आपको ये परचेस करती है सप्लाई करने स्टेट में? आपको कोई कॉर्पोरेशन? अपना हैदराबाद में जी लेपाक्षी एम्पोरियम है। जी, उसमें लगता है। हाँ, उसमें जाते हैं, दिल्ली एम्पोरियम जाते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से इनका मानना है कि इतना पुराना आर्ट है और लोग इतनी आसानी से इसको भूल भी नहीं सकते, पूरी दुनिया में मशहूर है, हिंदुस्तान में खासकर मशहूर है। तेलंगाना सरकार बनने के बाद जिस तरह से नंदी आर्ट्स, पहले हम सुनते थे नंदी आर्ट्स के बारे में, आज मौजूद है। नंदी आर्ट्स से तो ख़रीदी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जो निर्मल इंडस्ट्री आपकी तेलंगाना की अपनी इंडस्ट्री है, ये लोग अपनी सोसाइटी बनाकर ये सारे काम करते हैं, लेकिन सरकार का जिस तरह से इन्हें किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। ये अपनी सोसाइटी के तहत काम करते हैं और सालों इनकी पुश्तें यहाँ से निकल गई, बाप दादा से ये लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले 40-50 लोग काम करते थे, अब सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को इस आर्ट्स और फन की तरफ और इनके जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सियासी सफ़र के तहत हम यहाँ पर महालक्ष्मी नगर में पहुँचे हैं।
स्वर्ण रेड्डी यहाँ की कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वो अवामी नुमाइंदा यहाँ पर बनने के लिए आई हैं और आवाम के साथ मौजूद है। यहाँ के मसाइल क्या है और ख़ुद वो सियासत में क्यों कदम रख रही है, इस बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, डॉक्टर एक पॉलिटिक्स में कैसे? एक्चुअली मेरे पिताजी श्री आइनला भीम रेड्डी साहब, उन्होंने माजी डिप्यूटी स्पीकर थे, उन्होंने टीडीपी से थे पहले, उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे काम करे, लोग आज भी उन्हें याद करते, इसलिए उसके ख्वाहिश था लोगों का खिदमत करने बोल के। तो उसके इंतकाल होने के बाद हम लोग सोशल सर्विस में ही ज़्यादा थे। अभी 1-1.5 साल से हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव हुए। आपके टॉप प्रायोरिटी में यहाँ के जनता के लिए क्या चीज़ आप अगर आप जीत जाती हैं तो फ्यूचर में आप क्या करेंगी? प्रायोरिटी में क्या चीज़ें आपकी? ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ निर्मल के कॉन्स्टिट्यूंसी में लेडीज़ करना फर्स्ट टाइम है और पहले तो मैं लेडीज़ के प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, लेडीज़ के लिए ज़्यादा कुछ काम करूँगी। हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? पहले तो यहाँ निर्मल में गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज नहीं है और लेडीज़ के लिए यहाँ मैक्सिमम बीडी लेबर्स हैं, वो लोगों के लिए भी पीएफ ऑफिस निज़ामाबाद में है। हम लोग ज़रूर वो ऑफिस भी निर्मल में शिफ्ट करेंगे और वो लोगों के लिए ये से हॉस्पिटल नहीं है, वो भी हम लोग सोच रहे हैं। क्या समस्या है यहाँ पर आपको? यहाँ बड़ी पहले समस्या? पानी की है समस्या बड़ी, बोले तो यहाँ पानी पीने का नहीं मिलता। यहाँ से 2 बिंदगी के ऊपर बिंदगी लेके वहाँ तक ढोना, हम दूर से लाना है, दूर से लाना पानी की समस्या है, करंट की समस्या है यहाँ, और खुद का घर नहीं है मेरे को, मेरे नंदन का बन के हूँ मैं, फिर इतने गरीबों को कहीं को नहीं दिया उन्होंने, सबको है सो वाले को बंदे, हमारे क्यों नहीं दिए? मतलब दूसरों हम लेबर काम कर रहे ना। दूसरों को दिया है? हाँ। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पूछा नहीं, अब क्या किसको पूछना, किसको जाके पूछना? लीडर कौन है? लीडर यहाँ का कोई भी नहीं है, कोई आता नहीं, कोई भी आता नहीं। अब स्वर्ण रेड्डी आई यहाँ पहले, दूसरा लीडर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। करंट 24 घंटे बोला था, आ रहा है? 24 घंटे नहीं आ रहा, बीच बीच में बन जाता, 2-2 घंटे नहीं आता। रात में आप सापा फिरते, रात को हम कैसा चलना? अगर पानी का यहाँ बरसात होती ना, बरसात हुई है तो यहाँ इतनी जगह रहती चलने को। రోడ్ల సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే పాములు బాగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అక్క ఇప్పుడు వచ్చిండ్రు, మేము మా సమస్యలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కరెంటు లేదు, కరెంటు ఒక్క పోల్ ఉన్నది, ఇన్ని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలి. నీళ్ళ సమస్య బాగున్నది, నీళ్ళు కూడా వాటర్ రావు. మాకు సమస్య వాటర్ సమస్య ఒకటి, కరెంటు సమస్య ఒకటి, రోడ్ల సౌకర్యం ఒకటి. మాకు వాటర్ లేక ఒక బోర్ ఉందండి, ఆ బోర్ కూడా లో నుంచి ఫంగస్ వస్తున్నది. అది కూడా ఒకటే బోర్ ఉంది, ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఇప్పటి వరకు ఈ మేడం ఒకటే వచ్చింది, తప్ప ఎవరు రాలేదు. మేము ఏదైనా సమస్య ఉంటే పోయి చెప్పుకుంటుంటే కౌన్సిలర్ కూడా వస్తున్నాడు, చూస్తున్నాడు, పోతున్నాడు, చేపిస్తామంటున్నారు. కానీ ఇంతవరకు ఎవరు చేయించింది లేదు, ఏం లేదు. तो नाज़रीन, ये था हमारा सियासी सफ़र निर्मल में अख्ताम को पहुंचा। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मिलाजुल रद्द-ए-अमल है। टक्कर का मुकाबला यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आता है, लेकिन बीजेपी भी बीच में हमें नजर आती है। लेकिन देखना ये होगा कि निर्मल के अवाम 7 दिसंबर को यहाँ किसके हक में वोट करेंगे, किसकी किस्मत का फैसला करेंगे, इसका नतीजा हमें 11 दिसंबर को नजर आ जाएगा। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, हमारा सियासी सफ़र यूँ जारी रहेगा। अगले पड़ाव भैंसा में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।